सांस्कृतिक कार्यक्रमाला सुरुवात आहे आणि प्रभू येशूचा जन्म कशा प्रकारे झाला याविषयी थोडक्यात एक नाटिका आहे. तर ती मुलांना ती नाटिका बघण्याची इच्छा आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु यीशु का जन्म किस तरह से हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, वो हम देखने जा रहे हैं। जिस तरह से हमने वचन में सुना कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म उसकी माता मरियम और उसके पिता यूसुफ किस तरह से उनको जगह नहीं थी, किस तरह से उनको वहाँ पर प्रॉब्लम्स हुए नहीं क्या, तो हम देखने जा रहे हैं। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं? स्क्रीन देखने के लिए कोई भी एक्साइटेड नहीं दिख रहा है। थक गए, खाना है, भूख लगी। मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। और पहला जो हमारा प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम है, हम उससे शुरू करने जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हम दिखाने जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे यूथ ग्रुप को जो स्पीच के लिए रेडी है, प्लीज नाटिका बघत असताना सर्वांनी शांतता बाळगा. सर्वांनी शांत राहिलं तर बरं होईल. छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्ग गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसके मन में यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर उतरेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। तब मरियम ने गीत गाया कि मेरी आत्मा गा रही है। मरियम की मम्मी यूसुफ के साथ हो गई। यूसुफ आया है, कोई तालियां बजाएगा?
तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच में ही था, तब प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपने पत्नी को अपने यहाँ ले आया। उन दिनों में ऑगस्ट कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए। ये मेरी पत्नी मरियम है और ये गर्भवती है और इसके दिन पूरे हो चुके हैं। हम लोग को कहीं जगह नहीं मिल रही है और हम बहुत देर से ढूंढ रहे हैं और इसका समय हो चुका है। क्या आपके घर में थोड़ी सी जगह है? हमें जगह की बहुत ज़रूरत है। कृपया करके आप हमारे लिए कोई भी जगह आपको चलेंगी? थोड़ी सी जगह है? कोई बात नहीं, शुक्रिया। चलो, ये मेरी पत्नी मरियम है और ये गर्भवती है। इसके दिन पूरे हो चुके हैं और हमको कहीं भी जगह नहीं मिल रही है। क्या आपके घर में हमको थोड़ी सी जगह मिलेगी? आप देखिए, ये बहुत तकलीफ में है। हमको कोई भी जगह चलेगी। आप कृपया करके हमारी मदद कीजिए। हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। कोई बात नहीं, शुक्रिया। हम जगह ढूंढ लेंगे। हमें कहीं जगह नहीं मिल रही, बट अब हमको कहीं ना कहीं हमारा प्रभु हमें जगह का अरेंजमेंट करेगा। एक और घर मुझे दिखाई दे रहा है। हेलो, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरी पत्नी मरियम है और ये गर्भवती है और इसके दिन पूरे हो चुके हैं। हम बहुत जगह घूम रहे हैं, हमें कहीं भी जगह नहीं मिल रही है। क्या आपके घर में हमको थोड़ी जगह मिल सकती है? अभी जगह तो बहुत
मुश्किलें मिलना, पर तो भी अभी देखिए ना, सब जगह भरी पड़ी है और यहाँ पे कुछ भी जगह खाली नहीं है। तो भी मैं देखता हूँ आपके लिए कुछ जगह मिलती है क्या? जी जी, कृपया हमारी मदद कीजिए, हमें हाँ। आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। आप यहीं रहिए, मैं आपके लिए जगह सब फूल भर चुका है, सारी जगह है वो फूल भर चुकी है। जगह तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी, पर जाके देखता हूँ। देखिए मेरे पास तो पूरी जो धर्मशाला है वो फूल भर चुकी है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं आपको जगह नहीं दे सकता। मैं आपसे विनती करता हूँ, आपके आजू बाजू में कहीं भी थोड़ी सी भी अगर जगह होगी तो आप हमें दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, हमें इस समय सख्त ज़रूरत है, हमें कोई भी जगह चलेगी। अच्छा, आजू बाजू में मैं देखता हूँ। ठीक है, मेरे पास गौशाला है, क्या आपको चलेगी? हाँ हाँ, चलेगी चलेगी, कोई भैया चलेगी चलेगी चलेगी, कोई बात नहीं, हमको चलेगी। ओके, तो चलो। देखिए ये गौशाला की जगह, आप यहाँ रह सकते हैं। थोड़ा साफ करना होगा, आप देखिए आपको चलता है। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं। बढ़िया, तुम यहाँ पे बैठो। बाप रे, कितनी गंदगी है यहाँ पे। इसका समय पूरा हो गया है। तब उसने अपने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो चुका है। हालेलुया। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झूठ का पहरा देते थे, और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे,
आकर मरियम और यूसुफ को चरनी में उस बालक को देखा। हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उसके आगे आगे चला और वहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। इस प्रकार से यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Yahuya, Bethlehem Nagriya. Yahuya, Bethlehem Nagriya. Christ janmala, oh, Christ janmala, Christ janmala, oh, Christ janmala. Yahuya, Bethlehem Nagriya. Christ janmala, oh, Christ janmala, Christ janmala, oh, Christ janmala. राजांचा राजा तो प्रभूंचा प्रभू, Christ जन्मला चरणीवादी. राजांचा राजा तो प्रभूंचा प्रभू, Christ जन्मला चरणीवादी. शांती देणारा, शांती देणारा, मुक्ती देणारा, शांती देणारा, मानवाचे तारण करण्याला, हो, Christ